अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। वीडियो का टाइटल है हिंदू धर्म शॉकिंग स्टोरीज ऑफ हिंदू कल्चर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो भाई लोग, मैं हूं फैक्ट भाई और दुनिया के इतिहास में 6 अगस्त 1945 जापान में हुए पहले न्यूक्लियर ब्लास्ट की तारीख है। पर अगर ये सच है तो जोधपुर राजस्थान में रेडियो एक्टिव रेडिएशन कैसे पाया गया? ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट डेविड डेवनपोर्ट की रिसर्च को माने तो इसकी वजह है कुरुक्षेत्र का महाभारत और उसमें इस्तेमाल हुआ ब्रह्मास्त्र। अब क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? फैक्ट भाई बता दे कि हिंदू संस्कृति में ऐसे इत्तेफाक बार बार नजर आए हैं जिनका रहस्य आपको हैरान कर देगा, क्योंकि आज आप रामायण में बताए गए पाताल लोक का पता भगवान कृष्ण के असली तस्वीर का राज ही नहीं, पर ये भी जानोगे कि उत्तराखंड में हुई जिस टनल घटना को अब तक हम एक हादसा मान रहे थे, वो असल में ऐसी ही एक हिंदू संस्कृति का प्रकोप था जिसे खुद विदेश के एक्सपर्ट ने माना। आखिर क्यों? आइए जानते हैं। हर मन में कण कण में भगवान है, ये हर कोई कहता है, पर इसका प्रूफ कहाँ है? ये सवाल भी आपने कईयों को करते सुना होगा। और ये रहा भगवान के होने का प्रूफ। खजुराहो मध्य प्रदेश का मातंगेश्वर मंदिर, जहाँ स्थापित शिवलिंग हर साल 1 इंच बड़ा होता है। और साइंस के पास भी ऐसा क्यों होता है, इसका कोई जवाब नहीं है, पर गाँव वालों की माने तो पौराणिक कथा में इसका जवाब है। कहा जाता है कि भगवान शंकर के पास मृत्युमणि नामक मणि थी। ये मणि शिवजी के हाथों इंसानों तक पहुँची और इसकी रक्षा के लिए इसे जमीन में गाड़ा गया। हालांकि इसकी शक्ति की रक्षा के लिए खुद इस पर शिवलिंग प्रकट हुआ और हर साल इसी मणि की शक्ति से शिवलिंग बढ़ रहा है। यहाँ मौजूद पुजारियों की माने तो 9वीं सदी के इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग का ऊपर वाला छोर स्वर्ग को और नीचे वाला पाताल की ओर बढ़ रहा है। और जब शिवलिंग पाताल के छोर को छू जाएगा तो कलयुग का अंत हो जाएगा। मातंगेश्वर मंदिर की तरह ही छत्तीसगढ़ और बिहार में भी ऐसे शिवलिंग मंदिर पाए गए हैं जो बढ़ रहे हैं। नंबर 2, देखना मना है। कई लोगों को लग रहा है कि यही कृष्ण भगवान की असली तस्वीर है जो कि वृंदावन में खींची गई थी, लेकिन क्या ये सही है? नहीं, असल में ये तस्वीर श्री आनंदामयी माँ की है, लेकिन वृंदावन के निधिवन मंदिर में कैमरा तो दूर, रात को रोकने की भी मनाही है। जहाँ इस मंदिर के बारे में कई सारी रहस्यमयी कहानियाँ सामने आती हैं, उन्हीं में से एक उसी गाँव की रहवासी ने बताई। कहा जाता है कि इस मंदिर में कृष्ण भगवान और राधा रात को रासलीला खेलते हैं और उसी की आवाज वहीं के रहने वाले एक औरत को रोज आती है। उसने तो स्पष्ट सुना, उसके सारे रोंगटे खड़े हो गए, झाड़ू लगाते लगाते एकदम बेहोश हो गई। इनफैक्ट इस चीज का खुलासा करने मीडिया भी वहां पहुंची थी, क्योंकि इस मंदिर के पुजारी रोज रात को बिस्तर सजाते हैं, खाने पीने का सामान रखते हैं और सुबह आते ही सारी चीजें अस्त व्यस्त हो जाती हैं, जैसे कि श्री कृष्ण ने उन्हें इस्तेमाल किया हो। और जब मीडिया के एक रिपोर्टर ने इसका खुलासा किया तो सारी चीजें साफ हो गयी। इतना ही नहीं, इस रहस्यमयी मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि जिस भी इंसान ने रात में इस मंदिर में होते रासलीला को देखने की कोशिश की है वो अपनी आंखें गवा बैठता है। यानी इसके रहस्य को रहस्य रहने देना ही बेहतर होगा। नंबर 3, नागों का गांव। इंसानों के घर पे कुत्ते पालना एक आम बात होती है, लेकिन सांप पालना, वो भी ना सिर्फ एक, पूरा झुंड। जितना पेचीदा ये आपके लिए है उतना क्षेत्रफल गांव के लोगों के लिए नहीं। यहाँ हर घर में सांप को पाला जाता है और उनकी पूजा की जाती है। कहते हैं कि यहाँ आज तक सांप ने किसी भी इंसान को नहीं काटा, यानी अगर आप सांप को नहीं छेड़ोगे तो सांप भी कुछ नहीं कहेगा। इतना ही नहीं, क्षेत्रफल गाँव में हर कोबरा के लिए एक घर या मंदिर होता है। इस मंदिर को देवस्थानम कहते हैं और यहाँ के लोग सांप के प्रति इतनी भक्ति रखते हैं कि नया घर बनाते समय सांप का भी नया बिल बनता है। पर न सिर्फ इस गांव में, सांपों को हिंदुस्तान के कई हिस्सों में पूजा जाता है, खासकर तब जब शिव भगवान को खुश करना हो। इसके अलावा सांपों को इसलिए भी पूजा जाता है कि लोग मनसा देवी को प्रसन्न कर सकें। पर जैसा शेतफल गांव में होता है, शायद ही इंडिया में कहीं ऐसा होता होगा। क्या आप इस गांव में कभी जाना चाहोगे? नंबर 4, चमत्कार नहीं तो क्या है, अंधेरी गुफा। 41 जाने और उन्हें बचाने का रेस्क्यू मिशन। जितने परेशान सिलक्यारा बरकोट टनल में फंसे लोग और उनका परिवार था, उतना ही पूरा हिंदुस्तान। पर उत्तरकाशी के लोगों की माने तो ये हादसा कोई इत्तेफाक नहीं था। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में जब भी कोई कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, वो उसके पास एक छोटा मंदिर बनाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। पर दिवाली वाली रात से पहले नई कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ने स्थानीय लोगों की चेतावनियों के बावजूद उनके भगवान बौखनाक देवता, जिन्हें पहाड़ों का रक्षक भी कहते हैं, उनके मंदिर को तोड़ दिया था और नतीजा 41 लोगों की जान पे बनाई। और अब 17 दिन बाद टनल में फंसे लोगों के सही सलामत लौटाने की खुशी में पूरा हिंदुस्तान शामिल है। लेकिन गांव वाले इसे भी बाबा बौखनाक का चमत्कार मान रहे हैं, क्योंकि इस हादसे के बाद
मीडिया में आते ही मैनेजमेंट ने मंदिर दोबारा बनवाया, जिसके आगे विदेशी रेस्क्यू एक्सपर्ट तक माथा टेकते थे और मिशन पूरा होना उनके लिए भी चमत्कारी था। हैरानी की बात यह है कि रेस्क्यू मिशन पूरा होने से पहले सोमवार को मंदिर के पीछे अपने आप पानी में बनी ये छवि नजर आई, जिसे गाँव वालों ने शिव जी की प्रतिमा और आशीर्वाद समझा और कहा कि जल्दी रेस्क्यू पूरा हो जाएगा, और यही हुआ भी। अगर आपको भी इन 41 लोगों का बचना भोलेनाथ का आशीर्वाद लगता है तो कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। नंबर 5, पाताल का पता। राम लक्ष्मण के हिरण की कहानी तो आपने बचपन में सुनी ही होगी। जब अपने प्रभु राम को अहिरवन से बचाने के लिए हनुमान पाताल लोक तक जा पहुंचे थे और अपने पुत्र से भी मिले थे। इस कहानी में पाताल लोक को इंडिया के बिल्कुल नीचे बताया गया है, जहां जाने के लिए 70,000 योजन गहराई में जाना होता है, और आज कलयुग में मैक्सिको और ब्राजील दोनों बिल्कुल इंडिया के नीचे हैं। अगर आप जमीन में एक सीधा होल करते हो तो उनकी दूरी भी आपको एक ही मिलेगी। लेकिन साउथ अमेरिका के इन देशों को पाताल कहने के पीछे और भी सबूत फैक्ट बाई के हाथ लगे। सेंट्रल अमेरिका में मौजूद हॉन्डुरस के एक शहर को लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड बताया जाता है, जहाँ के लोग भगवान हनुमान की प्रतिमा की पूजा भी करते थे। हालांकि आज तक ये खोया हुआ शहर ढूंढा नहीं जा सका है। नंबर 6, खारा मीठा। 23 किलोमीटर का फासला काफी है एक मीठे पानी को खारा करने के लिए। जहाँ मानसरोवर का पानी मीठा है, पवित्र है और साफ है, वहीं राक्षस ताल का पानी खारा, अपवित्र और रहस्यों से भरपूर है। राक्षस ताल के पानी को इतना जहरीला बताया जाता है कि यहाँ कोई मछलियाँ भी नहीं रहती। पर ऐसा क्यों? इसका मुख्य कारण है रावण। जब रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या कर रहा था, तब उन्होंने इस तालाब का निर्माण किया और उसमें स्नान भी किया था। इतना ही नहीं, शिव भगवान को खुश करने के लिए हर रोज रावण अपने एक सर की बलि चढ़ाते थे, और तब से लेकर आज तक उस तालाब को अपवित्र माना जाता है। इतना ही नहीं, तिब्बत के लोगों ने भी इस लेक को घोस्ट लेक का दर्जा दिया हुआ है। पर वेट, माउंट कैलाश के पास इसी की तरह एक गुप्त जगह है जिसका नाम है गौरी कुंड। कई लोग मानते हैं कि आज भी इस जगह पर हर साल पार्वती जी आती हैं। इतना ही नहीं, ये वही जगह है जहां पार्वती जी ने गणेश भगवान को जन्म दिया था। नंबर 7, शिव का प्रकोप। भारतवर्ष में कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जिसके बारे में सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हीं में से एक है 2013 में आई केदारनाथ की बाढ़। लेकिन जहां हर किसी को इसकी वजह भगवान शिव का प्रकोप लगा, वहीं चौंका देने वाली बात ये थी कि इसकी असल वजह धारी देवी की मूर्ति है। वहाँ के लोगों का मानना है कि जैसे ही अलकनंदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने के लिए माता की मूर्ति को हटाया गया, उसके चंद घंटों के बाद केदारनाथ के यात्रियों को इस भीषण तबाही का सामना करना पड़ा। लेकिन 2023 में धारी देवी की मूर्ति की पुनर्स्थापना की गई है। इनफैक्ट कहा जाता है कि धारी देवी चारों धाम की रखवाली करती हैं, लेकिन उनकी मूर्ति हटाने के बाद केदारनाथ मंदिर को क्यों कुछ नहीं हुआ? वेल, इसकी वजह है भीम। जब पांडवों ने केदारनाथ धाम की स्थापना की, तब भीम ने इस मंदिर को बचाने की प्रतिज्ञा ली थी। यानी शायद इसीलिए केदारनाथ को डूबने से बचाने में जिस पत्थर ने मदद की, उसे आज भीमशिला कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर के और कई रहस्य हैं, जिनमें से एक वहाँ रखी अखंड ज्योति भी है, जो कि 6 महीने बर्फ में ढके होने के बावजूद नहीं बुझती। तो भाई लोग, ये थे हिंदू संस्कृति में छुपी वो बातें जिनसे आप अब तक अनजान थे। अगर आप इस टॉपिक पे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो फैक्ट भाई को कमेंट में बताओ, और अगर आप जानना चाहते हो कि वो कौन सी पाकिस्तानी मूवी है जिन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया, तो आई बटन पर क्लिक करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद। जी जनाब, बहुत ही अमेजिंग अपने आप में। मतलब सबसे ज़्यादा तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि वो शिवलिंग हर साल 1 इंच बढ़ रहा है। ज़ाहिर सी बात है कि बढ़ रहा है तो कहा जा रहा है, और किस तरीके से मतलब है कि कैसे अपने आप में एक चीज़ बढ़ सकती है। वाकई बहुत अमेजिंग। और पूरे गांव वाले सांपों को पालते हैं, मतलब वहाँ पे सांप किसी को नहीं डसते, और बाकायदा वीडियोस में दिख रहा है बाकायदा सबके हाथों में सांप हैं। मतलब एक होता है ना, सुनी सुनाई कहानियाँ होती हैं कि यार हमने एक साथ सुना है कि एक गांव में सांप होते हैं, बाकायदा दिख रहा है। और वो जो मतलब सारे भोज वगैरह सारी चीज़ें रखी जाती हैं। मतलब मैं जितनी भी बातें हैं वाकई अपने आप में बहुत हैरान कुन है। और इंसान की अकल जो है वो मतलब सोचना बंद कर दे। एक ऐसी चीज़ें जो मतलब इंसानी अकल में ना आए, पॉसिबल ही नहीं है सर। लेकिन ये हो कैसे रहा है और कैसे मुमकिन है। और अभी रिसेंटली जो वाक़या हुआ, तो बहुत ज़्यादा इस पे वीडियोस बनी, बहुत ज़्यादा लोगों ने इस पे बात की, बहुत ज़्यादा, एक नहीं दो नहीं कई यूट्यूबर्स ने इस पे बात की। और सेम यही चीज़, और बाकायदा वहाँ के जो कंस्ट्रक्शन वाले जो बंदे थे, जो फॉरेनर्स थे, उन्होंने ख़ुद ने इस चीज़ को फील किया। तो वाकई में मतलब बिल्कुल नो वर्ड्स।
कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे मुमकिन है और ये कैसे होता है। वाकई कोई ना कोई ऐसी शक्ति है, वाकई कोई ना कोई ऐसी हस्ती है, वाकई कोई ना कोई ऐसी ताकत है जो इस चीज़ों के पीछे है या इन चीज़ों को चला रही है या इस दुनिया को चला रही है। सारा ऐसे ही मतलब है कि कोई ये चीज़ें मतलब एक ऐसी इत्तेफाक नहीं है। मतलब एक होता है ना कि एक चीज़ इत्तेफाक हो तो एक दफ़ा हो, हर मर्तबा और ऐसे ऐसे कई जगहों पे मतलब अपने आप में वाकई एक बहुत रहस्यमय, अनबिलीवेबल। और पूरे गांव में बच्चों के हाथ में सांप दिख रहे हैं, बच्चे सांपों को लेके घूम रहे हैं और कुछ भी कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। कैसे पॉसिबल हो सकता है ये? तो वाकई मतलब है कि एक यानी हम जहाँ इंसान की सोच ख़त्म होती है वहाँ से ये चीज़ शुरू होती है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।